नमस्कार साथियों, उद्देश्य जीके में आपका स्वागत है। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज की जीके क्लास। पहला ही प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का प्रशासन कितने समय तक विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा? तो 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का प्रशासन 6 महीने के समय तक विद्रोहियों के नियंत्रण में रहा। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ का किला गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में शिल्पग्राम उत्सव हर साल किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो यह दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीकर के रेवासा की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है? तो सीकर के रेवासा की तलहटी में जीण माता का मंदिर स्थित है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। तो एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा? तो सूर्यमल मिश्र ने 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। तो जानकीलाल भांड ने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। तो ये है जयपुरी ख्याल। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? तो रामदेव जी को मुसलमान रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा? तो यह गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिपिमाला लिखा। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बनी ठनी राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी राजस्थान की किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध है। तो फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध भीलवाड़ा से है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शांकभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। तो यह विग्रहराज चतुर्थ। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की? तो भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना चूड़ामन ने की। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लच्छीराम किस लोक नाटक से संबंधित है? तो लच्छीराम कुचामणि ख्याल लोक नाटक से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा, बम नृत्य हो जाएगा। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किला सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को मराठा के आक्रमण से बचाने के लिए बनवाया गया था? तो नाहरगढ़ का किला सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को मराठा आक्रमणों से बचाने के लिए बनवाया गया था। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा संग्राम सिंह के पिता थे? तो राणा सांगा संग्राम सिंह के पिता राणा रायमल थे। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? तो नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमाणा, जो कि राणा कुंभा ने एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु ग्राम प्रदान किए थे। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहार संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो बरोड़, जो कि आहार से संबंधित नहीं है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? तो पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्य अधिकारियों को कहा जाता था? तो राजपुरुष। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया है? तो कुंभलगढ़ का किला। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंडा का कटा सिर किले पर लटका दिया गया था? तो कैप्टन मोंग का सिर किले पर लटका दिया गया था। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल के दौरान अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और ऐसे ही जीके की क्लासों के लिए हमारे चैनल उद्देश्य जीके से जुड़िए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।